तो ऐसे मनुष्य कृष्णगिरी आए हैं, साधना करना है हमको। क्या करना है? साधना। साधना कैसे करेंगे? सदना है। क्या करना? सदना है। क्या करना बेटा? सदना। सदने के लिए जो मन में भाव लाता है कि सदूंगा। देखो, धन चाहिए, खूब ढीगला धन चाहिए। कई लोभी नालायक यहाँ आए हुए हैं, धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में आए होंगे। तो किसी भी कारण से आ भाई, तो किसी भी प्रकार का हेयर स्टाइल करने जा, लेकिन हजाम जैसे बोलेगा वैसे सिर नीचे ऊपर करना तो पड़ेगा ना। हेयर स्टाइल तेरी मर्जी की है, लेकिन करना हजाम के मर्जी से ही पड़ेगा ना। तो हजाम के मर्जी से ही तुम्हारा हेयर स्टाइल होने वाला है, ये ध्यान रख लो। जय गुरुदेव। हाँ, हजाम की मर्जी से ही तुम्हारी हेयर स्टाइल होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं। मैं ऐसे बोलूं तो मैं सिर ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूं तो वैसे करूंगा। फिर सिर पर चीरे ही देखना, बाल नहीं देख सकता। तू चाहे जैसे बाल कटवा, लेकिन हजाम के हाथ में तेरा सिर है। हाँ, तो वो जैसे नियम बताए जाते हैं उसी नियम से संकल्प बदलता है। देखो, मंत्र नहीं बदलते, संकल्प बदलता है। हे भगवती, इस मंत्र जाप से मुझे आरोग्य देना माँ, ये मंत्र जाप से मुझे धन देना माँ, इस मंत्र जाप से मुझे प्रतिष्ठा देना, इस मंत्र जाप से मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों को नष्ट करना माँ, इस मंत्र जाप से मुझे मुक्ति देना माँ। देवता क्या करते हैं? हिसाब का बराबर हिसाब कर देते हैं। देवता क्या करते हैं? हिसाब। संसार नमक हराम हो सकता है, ध्यान रखना। आपने किसी पर उपकार किया, बदले में वो मुंह फिरा के गया, आपको ही अनुभव होगा ऐसे बात। ये मनुष्यों में है। मनुष्य नमक हराम हो सकता है, विश्वासघाती हो सकता है। देवता आपने उनके लिए चुटकी भर किया हो तो पहाड़ भर देते हैं। इसीलिए वो शब्द को अमर कोश में कालिदास कहता है, दीयंताम इति देवता, जो देते हैं इसलिए उनका नाम देवता है। ये पुराने जमाने में राजस्थान में ये गिरवी का धंधा होता था ना, उसको लेवा देवी कहते थे। क्या कहते थे? लेवा देवी। आज भी जितने भी जैनों के, मारवाड़ियों के व्यापार होते हैं उसको लेवा देवी कहते हैं। गिरवी के धंधे को क्या कहते हैं? लेवा देवी। पद्मावती को क्या कहते हैं? पद्मावती को क्या कहते हैं? देवी। और इस धंधे को क्या कहते हैं? हाँ, कुछ वस्तु को हम ले लेना बंधक के रूप में, बदल में उनको पैसा दे देना। देने वाली देवी, लेने वाला लेवा, ये लेवा देवी धंधा। भक्ति में भी यही है। माँ हमसे भक्ति लेती है, बदले में इच्छा देती है, इसलिए वो देवी है। वो इसलिए देवी है, वो देने की वस्तु को देती है, न लेने की वस्तु को लेती है, लेके दे देती है। लेकिन हम क्या दे देंगे जो उसके पास नहीं है भाई? ऐसे बता बेटा, क्या नहीं होगा जो? देखो, पद्मावती उपासना साराबाई मनीलाल नवाब अहमदाबाद वाले प्राचीन ग्रंथ की ऋषि मुनियों से रचना की हुई संकलन का पुस्तक है पद्मावती उपासना। पद्मावती उपासना में लिखा है कि पद्मावती अपने गर्भ में, देखो ये माताओं के गर्भ से क्या निकला? माताओं, हाँ निकला ना। ज्यादा से ज्यादा हमने सुना 7 बच्चे 9 बच्चे तक निकल गए, पेपर में आता है। क्या निकल गया? किसी माँ के 8 बच्चे 9 बच्चे निकल गए, आपने सुना होगा। कभी एक साथ 9, कहीं 14 हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो शास्त्रों में कहते हैं 120 करोड़ सूर्य, अच्छे से सुन लो, समझ पड़ेगा। कितने? 120 करोड़। 120 करोड़ सूर्य, 120 करोड़ चंद्र, 120 करोड़ पृथ्वी और 120 करोड़ मंगल, 120 करोड़ शनि। ऐसे ये नवग्रह 120 करोड़, उपग्रह 1020 करोड़ और उपग्रह 10,020 करोड़। ये सभी भगवती के गर्भ में निवास करते हैं। ये 120 करोड़ सूर्य चंद्र आदि, जय गुरुदेव, ये समस्त चीजें उसके गर्भ में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती के गर्भ में निवास करके उसकी इच्छा अनुसार बाहर आते हैं। इच्छा होने के बाद लय हो जाते हैं। किसके गर्भ में? माँ भगवती। बोलो, किसके गर्भ में?
इस बहाने नाम तो ले लो, मुंह का कल्याण हो जाएगा। जो मुंह पाया, गाली दिया, दुनिया भर के झगड़े किए, आपने अच्छे काम एक ही किया, कृष्णगिरी पहुंच गए, वो एक अच्छा काम किया। पद्मावती मात की। बाकी जो किया सब लफड़ाई किया है, दिखता है सामने चेहरा। फिर भी बसंत विजय को आप पर दया है।